रात का अंधेरा, श्मशान की खामोशी और एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ वेताल। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने निकले हैं, लेकिन हर बार की तरह वेताल सुनाएगा एक नई कहानी और पूछेगा एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देना होगा वरना। राजा विक्रमादित्य घने जंगल में पहुंचे और उस पीपल के पेड़ से वेताल को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। हा हा हा, राजा विक्रम, तुम फिर आ गए। ठीक है, रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना अगर तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। एक नगर में एक बुद्धिमान राजा रहता था। उसके 3 मंत्री थे, हर एक अलग-अलग गुणों वाला। एक दिन राजा ने कहा, तुम तीनों में सबसे योग्य कौन है, ये साबित करो। मंत्री 1 कहता है, मैं भविष्य देख सकता हूँ। मंत्री 2 कहता है, मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूँ। मंत्री 3 कहता है, मैं सबसे सच्चा न्याय कर सकता हूँ। राजा ने तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक व्यापारी आया और बोला, मेरा हीरा चोरी हो गया है, और ये तीनों व्यक्ति संदिग्ध हैं। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया। मंत्री 1 भविष्य देखने वाला, मैं बता सकता हूँ कि चोर पकड़ा जाएगा। मंत्री 2 मन पढ़ने वाला, इनमें से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मंत्री 3 न्याय करने वाला, तीनों को ध्यान से देखकर बोला, चोर वही है जो सबसे ज्यादा डर रहा है। जैसे ही मंत्री 3 ने कहा, एक आदमी घबराकर भागने लगा और पकड़ा गया। वही असली चोर था। अब बताओ विक्रम, तीनों मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन था और क्यों? सबसे श्रेष्ठ तीसरा मंत्री था, वेताल। क्यों? विक्रम, क्योंकि पहले 2 सिर्फ दावा कर रहे थे, लेकिन तीसरे मंत्री ने अपनी बुद्धि और समझ से सही निर्णय लिया। वही सच्चा न्याय है। वेताल, हा हा हा, तुमने फिर बोल दिया विक्रम, और मैं फिर चला। राजा विक्रम फिर से वेताल के पीछे चल पड़े। एक और कहानी, एक और प्रश्न, क्या अगली बार वो चुप रह पाएंगे?